गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं न्यूज एंकर वाली इंग्लिश। न्यूज एंकर वाली इंग्लिश ये क्या होती है भाई? अब न्यूज रिपोर्टर्स को कभी देखा है टीवी पे इंग्लिश बोलते हुए? अलग तरीके की इंग्लिश बोलते हैं ना। या फिर न्यूज पेपर अंग्रेजी वाला पढ़ा है, कभी देखा है? अलग तरीके की अंग्रेजी होती है। तो आज हम लोग वही वाली अंग्रेजी सीखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सीखना काफी नहीं, थोड़ी स्टाइल से बोलनी भी तो आनी चाहिए। तो वही वाली आज हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आखिर ये न्यूज एंकर वाली अंग्रेजी होती कैसी है, दिखने में कैसे होती है? एग्जाम्पल्स देखिए। यहां रिचार्ज किया जाता है, चक्का जाम किया जाएगा, टिकट रद्द कर दिए गए, उसे अस्पताल भेजा गया, सावधानी बरती जाएगी, सीएम को पत्र लिखा गया, यहां पानी भरा जाता है, हमें सूचित किया गया। तो क्या ये नॉर्मल हिंदी वाक्य हैं? जी नहीं। तो क्या इनकी अंग्रेजी नॉर्मल होगी? बिल्कुल नहीं। तो कैसे करेंगे इनको? देख लीजिए। मूलतः 8 तरीके के वाक्य आपको मिलेंगे अंडर टेंसेस, जिसके आपको करने होंगे पैसिव, यानी कि 8 ही टाइप। कैसे करेंगे, कौन से हैं वो वाक्य, कैसे होते हैं वो वाक्य? तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूं कि आखिर होते कैसे हैं ये वाक्य। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एयर टिकट इज बुक्ड हियर। यहां एयर टिकट बुक किया जाता है। यहां एयर टिकट बुक किया जाता है, सिंपल। इसी का टाइप 2 देखिए। यहां एयर टिकट बुक किया गया, यहां एयर टिकट बुक किया जाएगा, यहां एयर टिकट बुक किया जा रहा है, यहां एयर टिकट बुक किया जा रहा था, यहां एयर टिकट बुक किया गया है, यहां एयर टिकट बुक किया गया था, यहां एयर टिकट बुक किया गया होगा। यही 8 तरीके के वाक्य हैं जो उलटफेर करके इन्हीं का इस्तेमाल जो है वो होता है न्यूज़पेपर्स में, अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स में, या फिर जब न्यूज़ पढ़ते हैं ना एंकर्स, इसी तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब अंग्रेजी भी जान लेते हैं इनकी। यहां एयर टिकट बुक किया जाता है, एयर टिकट इज बुक्ड हियर। यहां एयर टिकट बुक किया गया, एयर टिकट वॉज बुक्ड हियर। यहां एयर टिकट बुक किया जाएगा, एयर टिकट विल बी बुक्ड हियर। यहां एयर टिकट बुक किया जा रहा है, एयर टिकट इज बीइंग बुक्ड हियर। यहां एयर टिकट बुक किया जा रहा था, एयर टिकट वॉज बीइंग बुक्ड हियर। यहां एयर टिकट बुक किया गया है, एयर टिकट हैज बीन बुक्ड हियर। यहां एयर टिकट बुक किया गया था, एयर टिकट हैड बीन बुक्ड हियर। यहां एयर टिकट बुक किया गया होगा, एयर टिकट विल हैव बीन बुक्ड हियर। यही 8 तरीके के वाक्य को हम लोग जानेंगे। ये एक्चुअल में कैसे हैं? ये पैसिव वॉइस के वाक्य हैं। तो इसी के साथ आते हैं कि आखिर वाक्य जो हैं वो कैसे होते हैं। वाक्य जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस वाले और पैसिव वॉइस वाले। ठीक है, वॉइस के भी बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो भाई ये क्या बला है, समझ लीजिए। एक्टिव वाक्य किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों में आपको सब्जेक्ट आसानी से मिल जाए। क्या मिल जाए? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं पढ़ता हूं, मैं जा रहा हूं। इस वाक्य में आपको आराम से सब्जेक्ट आप ढूंढ सकते हैं। तो मैम पैसिव वॉइस क्या होता है भाई? तो पैसिव वॉइस समझ लीजिए, बड़ी आसान सा डिफरेंस है, जिसमें आपको सब्जेक्ट ना मिले वो पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। अब सब्जेक्ट ढूंढ के जरा बताइए, इसमें क्या है सब्जेक्ट? मुझे भेजा जा रहा है, सब्जेक्ट ढूंढ के बताइए, है ना? तो ये पैसिव वॉइस है। अब मैं पढ़ता हूं, इसी को अगर पैसिव में बोलूं तो मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। मैं जा रहा हूं,
पैसिव में बोले तो मुझे भेजा जा रहा है। तो इन्हीं वाक्यों को थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये 8 तरीके के वाक्य जानेंगे, क्या क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, आप पहचानेंगे कैसे और आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट वाले, है ना। बताया ना, टेंसेस के अंदर पढ़ रहे हैं। पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट वाले पढ़ेंगे पहले। यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर। यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर। स्ट्रक्चर जान लीजिए क्या होगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज, नहीं तो एम, नहीं तो आर, प्लस V3। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता है, पैसिव पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। इसी वजह से ऑब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप। एग्जाम्पल, द कार इज ड्रिवन, कार चलाई जाती है। द कार इज ड्रिवन, कार चलाई जाती है। V3 ड्राइव का ड्रिवन। क्लियर। ये जान लीजिए कि जब भी आपको दिखे सिंगुलर तो आप यूज करेंगे इज, एम। जब दिखे प्लूरल तो यूज करेंगे आर। बड़ा आसान सा है, एकदम सिंपल सा है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। पौधों को पानी दिया जाता है, द प्लांट्स आर वाटर्ड। V3 पौधों को पानी दिया जाता है, द प्लांट्स आर वाटर्ड। जन्मदिन पर केक काटा जाता है, द केक इज कट ऑन बर्थडे। जन्मदिन पर केक काटा जाता है, केक इज कट ऑन बर्थडे। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अब अगला देखते हैं पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट पे बेस्ड। वाक्य कैसे देखने को मिलेंगे। रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया, CM को पत्र लिखा गया, सभी टिकट रद्द कर दिए गए, उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। ये कैसे वाक्य हैं बताया, सिंपल पास्ट वाले। पैसिव वॉइस है कौन से वाले, सिंपल पास्ट वाले। तो चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, नहीं तो वर, प्लस V3। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि बताया ना सब्जेक्ट नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। प्लांट्स आर वाटर्ड, प्लांट्स वर होगा यहाँ पे, ठीक है। प्लांट्स वर वाटर्ड, पौधों को पानी दिया गया। प्लांट्स वर वाटर्ड। सिंगुलर प्लूरल देख लीजिए, सिंगुलर रहेगा वॉज का इस्तेमाल होगा, प्लूरल रहेगा वर का इस्तेमाल होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज सेंट इन टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया गया। ही वॉज सेंट इन टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया गया। क्लियर है। रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया, रणवीर सिंह वॉज सीन इन द जुहू yesterday। रणवीर सिंह वॉज सीन इन द जुहू yesterday। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर में देखेंगे। अब क्या होते हैं पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर वाले। कल चक्का जाम किया जाएगा, सभी सावधानी बरती जाएगी, सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा, उसे अस्पताल भेजा जाएगा। स्ट्रक्चर जान लीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस लगेगा साथ में विल बी और V3। प्लांट्स विल बी वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जाएगा। प्लांट्स विल बी वाटर्ड। दे विल बी सेंट टू प्रिजन, उन्हें जेल भेजा जाएगा। कल चक्का जाम किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक विल बी डन टुमारो। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। अब देखते हैं पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। अ हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट, अस्पताल बनाया जा रहा है। अ हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट। स्ट्रक्चर जान लीजिए। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, या तो इज या तो एम या तो आर, साथ लगेगा बीइंग, BEING बीइंग, और लगेगा V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। इस्तेमाल देखिए, उसके पहले जान लीजिए सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इज या तो ये इज, नहीं तो कुछ केसेस में एम, साथ में प्लूरल अगर रहेगा तो आर लग जाएगा। पानी यहां भरा जा रहा है, वाटर इज बीइंग फिल्ड हियर, पानी यहां भरा जा रहा है। मेरे जन्मदिन पर केक काटा जा रहा है, केक इज बीइंग कट ऑन माई बर्थडे। मेरे जन्मदिन पर केक काटा जा रहा है। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। पैसिव वॉइस में आगे बढ़ते हुए देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले।
अ हॉस्पिटल वॉज बीइंग बिल्ट, अस्पताल बनवाया जा रहा था। स्ट्रक्चर जान लीजिए, वॉज नहीं तो वर, साथ लगेगा बीइंग और लगेगा V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये आठों प्रकार में पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही लगेगा, ये जान लीजिए। वॉज वर, या तो वॉज या तो वर, प्लस लगेगा बीइंग और V3। सिंगुलर के साथ लग जाएगा वॉज, प्लूरल के साथ लग जाएगा वर। इस्तेमाल देखिए, सभी टिकट रद्द किए जा रहे थे। ऑल टिकट्स वर बीइंग कैंसल्ड, सभी टिकट रद्द किए जा रहे थे। ऑल टिकट्स वर बीइंग कैंसल्ड। पैसिव वॉइस में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। द क्लास हैज बीन कैंसल्ड, क्लास रद्द कर दी गई है। द क्लास हैज बीन कैंसल्ड। स्ट्रक्चर जान लीजिए, या तो हैज या तो हैव, साथ लगेगा बीन, BEEN, बीन और V3। सिंगुलर के साथ लग जाएगा हैज, प्लूरल के साथ लग जाएगा हैव। इस्तेमाल देखिए, सभी को सूचित कर दिया गया है। एवरीवन हैज बीन इन्फॉर्म्ड, सभी को सूचित कर दिया गया है। टिकट्स हैव बीन कैंसल्ड, टिकट रद्द कर दिए गए हैं। टिकट्स हैव बीन कैंसल्ड। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट में जान लेते हैं अब क्या होगा। द क्लास हैड बीन कैंसल्ड, देख रहे हैं, HAD, हैड बीन कैंसल्ड, क्लास रद्द कर दी गई थी। क्लास हैड बीन कैंसल्ड। स्ट्रक्चर जान लीजिए, हैड बीन के साथ V3 लग जाएगा। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हैड बीन लगेगा, साथ में लग जाएगा V3। उन्हें जेल भेज दिया गया था। दे हैड बीन सेंट टू जेल, उन्हें जेल भेज दिया गया था। फ्यूचर परफेक्ट की ओर बढ़ते हुए देख लेते हैं क्या होगा। द क्लास विल हैव बीन कैंसल्ड, क्लास रद्द कर दी गई होगी। क्लास रद्द कर दी गई होगी। द क्लास विल हैव बीन कैंसल्ड। स्ट्रक्चर जान लीजिए, विल हैव बीन प्लस V3 क्या लगेगा? विल हैव बीन प्लस V3। एग्जाम्पल, सभी बसों को रद्द कर दिया गया होगा। ऑल बसेस विल हैव बीन कैंसल्ड, सभी बसों को रद्द कर दिया गया होगा। क्लियर है? उसे जेल भेजा जा चुका होगा। ही विल हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जा चुका होगा। ये जो वाक्य थे, इन्हीं का आप जो है बना सकते हैं क्या? पैसिव। पैसिव कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल इन बिलो टेंसेस, मतलब ये जो फॉलोइंग टेंसेस है ना, इनमें पैसिव कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। जिनमें पॉसिबल था मैंने आपको बता दिया। किन में पॉसिबल नहीं है देख लीजिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं पॉसिबल है, तो मैंने नहीं बताया है ना। मैंने बताया ना कि 8 प्रकार के बताऊंगी, उन 8 में ये 4 नहीं है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं पॉसिबल है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं पॉसिबल है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो पाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं हो पाएगा। तो ये चारों तरह के वाक्यों में पैसिव वॉइस कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो इन 4 में नहीं होंगे, बाकी 8 में तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ना। तो कैसी लगी आज की क्लास? इंपॉर्टेंट है ना? अच्छी वाली क्लास थी, न्यूज एंकर वाली अंग्रेजी बोलने वाली क्लास थी आज। तो कैसी लगी? थोड़ी स्टाइल से बोला करिए अंग्रेजी, तो ये वाली अगर सीख जाएंगे तो बिल्कुल वही वाली अंग्रेजी आप बोल पाएंगे। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन कोर्स, यानी कि छोटो स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसको आप बोल सकते हैं, जो कि है फुल ऑन पावर पैक। एक दिन का या मिनी होने का क्या मतलब है? हुआ तो ये एक मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स हुआ तो क्या हुआ? फुल ऑन है, पावरफुल है, बहुत पावर पैक है ये क्लास, मतलब ये वाली जो कोर्स है वो। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ये वाली कोर्स, तो मैं बता दूं कोर्स बिल्कुल फ्री है, आ चुकी है ऑलरेडी, है ना। आपको अगर नहीं मिली है अभी तक तो काफी कुछ मिस कर रहे हैं आप। आपको करना क्या है? आपको करना है व्हाट्सएप, क्या लिख करके? मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, और साथ चाहिए उसकी ई बुक। ई बुक लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोर्स और ई बुक दोनों मिल करके ही तो आपको बनाएंगे जबरदस्त इंग्लिश बोलने के लिए तैयार, है ना। तो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास आ चुकी है, बिल्कुल अब व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्या लिख करके करेंगे व्हाट्सएप? मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की कोर्स चाहिए और ई बुक भी चाहिए, ये दोनों व्हाट्सएप करना है ना।
इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च होने जा रही हैं 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। ये तीनों की तीनों किताबें बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस कर लीजिए क्योंकि किताब बनाने में वक्त लगता है भाई, एकदम बिल्कुल रिसर्च करके आपके लिए चीजें लाती हूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस रखिए, किताबें बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगी। जैसे ही लॉन्च होती हैं आपको मैं पक्के से बता दूंगी, है ना। तो आप बताइए इसमें से आपकी फेवरेट, आपको सबसे ज्यादा इन तीनों में से किस किताब का इंतजार है, आप इंतजार तो बता सकते हैं, चलिए इंतजार बता दीजिए। क्लास अगर पसंद आई है आज वाली तो क्या करना है भाई, मैं रोज तो बताती हूँ, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं, आपको जो भी कोर्स करनी हो उसका नाम आपको लिख के भेजना होगा, नहीं तो कैसे समझ आएगा हमें भाई कि आपको कौन सी कोर्स करनी है। लोग बोलते हैं मुझे कोर्स करनी है भाई, तो बताइए स्पोकन वाली करनी है, ग्रामर वाली करनी है, जोन से भी आपको कोर्स करनी है आप उसका नाम लिख करके जरूर भेजें, तभी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे। नहीं तो फिर बैचेस की डेट निकल जाएगी, फिर आपको अगले बैच की डेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पता कर लीजिए इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू होने वाली है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ लीजिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। और बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है ये, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। आपकी राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें, साथ ही ग्रामर, ये पूरा आपको कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी आरसी, चाहे वो वोकैबुलरी, चाहे वो आपका ग्रामर, चाहे वो क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इस नंबर पर कर लेनी है इंक्वायरी। क्या पूछना है भाई कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.